हमारे गुरुजियों ने मार्गदर्शन दिया हमें, और आज इस काबिल बने कि हम आपके सामने कुछ बताने लायक बने। आप कैसे हो? बिल्कुल जीरो हो रखे हो ना। मेरे को लग रहा है ब्रेकफास्ट भी नहीं किया होगा बहुत, इसलिए आवाज भी नहीं आ रही। पहले एक बार खड़े हो जाओ, आप अपनी जगह, सभी अपनी जगह खड़े हो जाओ। आवाज नहीं। यूट्यूब इंस्टाग्राम से आप कमा रहे हो, इसलिए आकर के हमें खड़े कुछ ना कुछ बोल रहे हो। ऐसा नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे लिए आपके चेहरे पे जो मुस्कान आती है, आपका चेहरा खुश हो जाता है। अभी आपने थोड़ा सा जंप किया था, आप बैकअप में आ गए थे, सब यहां प्रेजेंट हो गए थे, अब बड़ी शालीनता के साथ बात सुन रहे हो। यदि मैं आपको ऐसे नहीं कराता ना, तो कोई भी आप मेरी बात पे ध्यान नहीं देता, क्योंकि पीसीओ को ऑन करते हैं तो उसको पहले बैकअप चाहिए, उसकी पूरी व्यवस्था है। जानते हो पीसीओ, कंप्यूटर का जो मेन मॉनिटर होता है, उसको जो जब स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर प्रोसेसिंग लेता है, तो आपको भी प्रोसेसिंग में लाना बहुत जरूरी था। मेरे को सबसे ज्यादा मिलता है जब आपके चेहरे पे मुस्कान आती है, आप हंसते हो, एक देश के लिए कुछ बनने की अपने आप में ठान लेते हो। जुनून का संधि विच्छेद कौन कर सकता है? कोई भी बच्चा जुनून का जो संधि विच्छेद कर सकता है, कोई भी बच्चा। आधे तो मेरी तरह शर्मा रहे हैं। गुरुजी बता तो सकता हूं, पर खड़े होने में थोड़ा सा डर लगता है। चलो मैं आपको कर देता हूं। जुनून का जून प्लस ऊन हो सकता है। जून प्लस ऊन कौन सी संधि है, ये आप खुद ढूंढना जाके, कौन सी इसमें लगेगी, कौन सा विच्छेद हो रहा है। जितनी गर्मी जून में होती है, मेरे हिसाब से 12 महीने में किसी में भी नहीं होती। होती है क्या? और जितनी गर्मी ऊन में होती है, उतने किसी भी कपड़े में नहीं होती। चाहे आप कॉटन पहन लो, चाहे टेरिकोट पहन लो, क्योंकि उसने कुछ बन के दिखाया है। तो जिस दिन आप बनोगे तो हम सब लोग आगे से आपसे मिलेंगे, अरे ये तो गुरुजी। और मुझे सबसे अच्छी एक और चीज मिलती है, जिस दिन आप बड़े बन जाओगे और बड़े हो जाओगे, जब आप किसी चेयर पे बैठोगे, बाहर ऑफिस के बोर्ड लगा होगा आपका, श्रीमान फलान सिंह ये, उस दिन जब मैं कहीं गलती से डंडा लेके एक आंख में चश्मे लगा करके निकल रहा हूंगा, तो आप धीरे से, चाहे मेरा सम्मान ना करें, पर इतना तो पक्का बोलोगे, ये वही गुरुजी है जो हमें जुनून सिखाने आया था। ये मुझे मिलता है, क्योंकि बाकी तो आर्थिक व्यवस्था है, ये तो जीवन है, चलती रहेंगे उस तरह से। अब एक और मेरी एक लास्ट बात, किस किस बच्चे को अपनी क्लास में टॉप करना है? किसको स्कूल टॉप करना है? गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बता दूं आपको। एक छोटा सा, जब गणित का सवाल करते हैं उसके लिए सूत्र होते हैं, और लाइफ को चेंज करने के लिए कुछ ट्रिक होती है। और एक डिब्बा देखा होगा आपने, कोई भी डिब्बा जिसमें वो ढक्कन लगाया जाता है, पेंट का डिब्बा हो या आपने पहले जो डिब्बे होते थे जिसके अंदर ही ढक्कन लगता था, उसको खोलने के लिए हम क्या करते हैं? उंगलियों से खोलते हैं, तो बहुत असंभव होता है। हो सकता है खुल जाए, पर खुलता नहीं है। उसके लिए हम क्या, कोई पिन, पीछे वाले हल्का सा बेन। अभी हमें सिर्फ 10 तक गिनती तक लैपटॉप चलाना है, 10 काउंटिंग तक लैपटॉप चलाना है। ये पीछे वाले हल्का सा बेन, हल्का बेन। 1 2 3 4 5 6 7, टाइपिंग टाइपिंग 8। आधों के तो घुटने बोलने लग गए, आधों की मुंह से आवाज आ रही है, क्योंकि जब खाओगे पिज्जा बर्गर, दूध दही खाओगे नहीं, तो ऐसे घुटनों में दर्द होगा। मैं तो और रह सकता हूं। 9 10, रिलैक्स, बहुत बढ़िया। देखो छोटे बच्चे अच्छा कर रहे हैं। अभी हम 3 बार भारत माता की जय, 3 बार वंदे मातरम, और लास्ट में जय हिंद। और आवाज इतनी तेज आनी चाहिए, कॉलोनी के पता चल जाए कि आज स्कूल में हो क्या रहा है। बोलोगे? भारत माता की। अरे इतने बच्चे, सैकड़े बच्चे, और आवाज बिल्कुल भी नहीं, हमारे कान तक नहीं पहुंचे, हमारे गुरुजी तक नहीं पहुंची, बिल्डिंग के पंखे नहीं हिले। ये युवा की आवाज। दोबारा बोलोगे? तेज। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
सभी को जय हिंद। बैठो अपनी जगह। बस सर, हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज का हमारा सेशन। सरदीन बुला लेंगे। आप यहाँ पे हो, मेरी आवाज सभी को आ रही है? देखो, हम आपका कीमती समय नहीं लेंगे, कुछ बातें करने में आया हूं। और मैं अपने बारे में बता देता हूं, मैं कमांडो से रिटायर हूं, ब्लैक कैट कमांडो, जो प्रधानमंत्री के साथ चलते हैं। स्वेच्छा से रिटायरमेंट लिया है 18 साल सर्विस करने के बाद। दिल और दिमाग में बस ये है कि मैंने गरीबी को इतनी जीरो से देखा है कि आपके पास तो अपनी ड्रेस, बैग, किताब सब कुछ है, मेरे पास वो भी नहीं था। किसी दोस्त की मांग लेना, पिलर के नीचे जाके पढ़ाई कर लेना, तो वो गरीबी मुझे याद रहती है। इसलिए मैं बार बार बच्चों के बीच में आता हूं। क्या पता मेरे जैसे भी कुछ बच्चे होंगे जिनको आर्थिक स्थिति की वजह से अपने आप को नहीं पढ़ पा रहे हैं। जिस भी बच्चे को जरूरत पड़े कभी भी जीवन में, कॉपी, पेन, किताब, ड्रेस, जो भी चाहिए, आपका छोटा भाई आपके साथ हमेशा खड़ा है। मुझे कोई मतलब नहीं मेरी पेंशन बचे नहीं बचे, पर मेरे भाई जब मेरे साथ खड़े हो जाएंगे तो मेरे लिए सबसे अच्छी खुशी की बात है। अब हम बात करेंगे दोस्ती कर लो। आवाज आ रही है ना? माइक की जरूरत ही नहीं है क्या जरूरत? नहीं है ना? दोस्ती कर लो। कौन कौन दोस्ती करेगा? गुड, आधों ने तो कर रखी है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ नीचे करो। दोस्ती हमें 3 चीजों से करनी है अभी हमेशा लाइफ में। सबसे पहले दोस्ती हमारी किताबों से। किससे? किताबों की नाम लेते आधों के तो मोरल डाउन हो गए। गुरुजी हम तो पहले ही परेशान है किताबों से। मैं भी परेशान रहता था आपकी तरह, पर बिना किताबों के इस संसार में कुछ भी नहीं। तो पहली दोस्ती किताबों से। यदि आप किताबों से दोस्ती कर ले तो ये सब लोग आपसे दोस्ती करेंगे, ये पूरा संसार आपसे दोस्ती करेगा। क्योंकि जब किताबों से दोस्ती करोगे तो कुछ ना कुछ आप बनोगे, और बनोगे तो हर एक आपका नंबर रखेगा। और नहीं बनोगे तो जो आपका मित्र है ना, वो भी बोलेगा नहीं नहीं मेरे साथ तो पढ़ाई नहीं था ये आप। तो इसलिए किताबों से दोस्ती। दूसरी दोस्ती भगवान से, जिसको भी आप मानते हो, मां दुर्गा, मां जगदम्बे, कृष्णा, मोहम्मद साहब, ईसाई, जो भी आप जिस धर्म को मानते हो, ईश्वर आपको मार्गदर्शन देगा, अच्छाई की तरफ चलने के लिए आपको आगे अग्रसित करेगा, आगे बढ़ाएगा। और तीसरी दोस्ती योग से, यानी कि व्यायाम, मेहनत जो आप कर सकते हो अपने शरीर के लिए, कम से कम पूरे दिन में आप ज्यादा नहीं तो 20 मिनट 30 मिनट पक्का दो, 100% दो। जब ये तीनों चीजों से आपने दोस्ती कर ली तो ये पूरी दुनिया आपसे हमेशा दोस्ती करेगी। कारण किताबों से दोस्ती करोगे तो एसडीएम, डीएम, आईपीएस, आईएएस आप 100% बनोगे। ईश्वर से दोस्ती करोगे तो आपका कोई बात नहीं करेगा। आ जाओ बेटा, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। लिटा के बनाओ। नहीं खाओगे, दवाइयां नहीं खाओगे तो आपको बीमारियां नहीं होंगी। आधी बीमारी दवाइयों से होती हैं। हम सोचते हैं ना दवाइयों से ठीक होते हैं। एक बीमारी जरूर हमारी ठीक होती है, पर दूसरी बीमारी हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं पनप जाती है। तो कोशिश करो दवाइयों से बचने की। और दवाइयों से कब बचोगे? जब आप अपना 20 मिनट या 30 मिनट कम से कम अपने शरीर के लिए दोगे। और ये समय तो ऐसा है, ये तो मेरे देश के भविष्य हैं। यहां से जब बदलाव आने लगे ना तो देश को कोई भी नहीं रोक सकता। विकसित भारत का विकसित युवा तो हम छोटी छोटी 2 एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि गर्मी का समय मैं ज्यादा नहीं कराऊंगा। कारण क्या है, अभी आपका शरीर यहां पे उपस्थित है, पर दिल दिमाग कहीं ना कहीं रास्ते में चल रहा है। कोई ब्रेकफास्ट कर रहा है, कोई खाना खा रहा है। तो इसलिए आपको बैकअप में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप यहां पूरी तरह से उपस्थित होंगे तभी मेरी बातें आपको अच्छी लगेंगी। तो हम छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, देखते हैं कौन किससे ज्यादा ऊंचा जाता है। मैं भी आपके साथ जंप करूंगा और आप भी करोगे। तैयार हो? हाँ, कोई किसी अप और अप, बेटियां भी अप 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 अप। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, रिलैक्स, अटेंशन। अभी बैठ जाओ आप अपनी जगह।
ये बेटे इधर आ जाओ, जिनको जगह नहीं मिल रही है, पीछे वाले बच्चे इधर भी आ सकते, इधर भी आ सकते हैं आप जो पीछे है, पीछे वाले बच्चे इधर आ जाओ, एक लाइन इधर लगा लो।